हर हर महादेव, हर हर शंभो। जैसे कि गुरुदेव को आप स्माइल के साथ देख रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी। जी हाँ, जो कोरेश्वर में इनका धाम, इनका घर, इनका भूमि है। महादेव के भक्त हैं, परम भक्त, जो देवों के देव महादेव। जी हाँ, देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं। शिव पुराण कथा करते हैं और शिवड़ी पूरी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी वाइट वस्त्र पहने हैं और बहुत कलरफुल पटका डाल रखा है और चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कुराहट है। गले में रुद्राक्ष की माला और तुलसी की कंठी धारण है। आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतने प्रकार भक्तों का सैलाब बढ़ा हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में जैसे पब्लिक आती है, वैसे प्रदीप मिश्रा जी की कथा में पब्लिक भी रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आई है। और इतना भक्तों का सैलाब देखकर गुरुदेव के चेहरे पे अति प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता चेहरे पे है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार, जो पीले वस्त्र पहने हैं, पीला मंच है, पीले पीले उनको बहुत आभूषण पहनाए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और प्यारी सी हमारे शिव भगवान की झांकी और गणेश बाबा की, और देख सकते हैं गौरव पार्वती माँ। जी हाँ, बहुत प्यारी झांकी निकाली भगवान की। और गुरुदेव ने बहुत सुंदर शिव पुराण कथा में बात बताई, शिव विवाह कैसे संपन्न हुआ था, कैसे प्रत्यदीक्ष का शेष काटा था, और सभी हमारे शिव भगवान के बारे में वर्णन करते हैं गुरुदेव। शिव पुराण कथा में शिव भगवान का सभी कुछ बताते हैं। और इतना ही नहीं, जिस आजकल दुनिया में हर कोई दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जी हाँ, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं एक लोटा जल समस्याओं का हल। प्रदीप मिश्रा जी के इतनी कृपा है भोलेनाथ जी की, बाबा की, कि प्रदीप मिश्रा जी कुछ उपाय बताते हैं। आजकल जैसे पता है सब दुनिया में दुखी दुखी है, प्रदीप मिश्रा जी कुछ वैसे उपाय बताते हैं जिसे भक्त करते हैं महादेव पे विश्वास करके सच्चे हृदय से, और वो अपने उन दुखों से मुक्त होकर भोलेनाथ जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। जी हाँ, किसी पर संतान नहीं हुई है या बहुत से काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं भक्त, किसी के घर में बरकत नहीं हो रही है, या किसी का रिश्ते नातों में बहुत ज़्यादा दरार चल रही है, कोई भी परेशानी हो, प्रदीप मिश्रा जी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिसे भक्त अपने सच्चे हृदय से भोलेनाथ जी पे विश्वास करके करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। और इतना ही नहीं, महादेव इतना तो जड़ से ही काट देते हैं दुख को, लेकिन वो साथ में बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। जो प्रदीप मिश्रा जी के पास पर्चे आते हैं भक्तों के, ये जानकर, ये देखकर प्रदीप मिश्रा जी को अति प्रसन्नता, अति खुशी होती है। और भक्तों, एक और बात पता चले, जिस परमात्मा ने हमारा अंग अंग रोम रोम बनाया है, उस परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, धरती, वायु, अग्नि, जल, बहुत कुछ दिया है, श्वास, पूरा शरीर हमारा रोम रोम उन्होंने सींचा है। उन परमात्मा के लिए अपना 24 घंटे में से कुछ समय परमात्मा को दिया करो, कार्य करते रहो, अधिक से अधिक तरक्की करो, अधिक से अधिक पैसे कमाओ, लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलो। और इतना ही नहीं, जैसे करोगे कर्म वैसी पाओगे फल, तो फल की चिंता ना करें, कर्म करते जाएं। बस याद रखना, दो चीज़ों से ज़िंदगी में डरना ज़रूर है, एक परमात्मा से और गलत कार्यों से, क्योंकि तुम्हारे कर्म गलत होंगे तो तुम्हें हर जगह डरना पड़ेगा। अगर कर्म से गलत नहीं हुए तो आपको कहीं भी भय नहीं लगेगा। और परमात्मा से ज़रूर भय करना, चाहे अच्छे कर्म करो या गलत करो, क्योंकि वो जानते हैं उसकी निगाह में क्या इंसाफ़ी है, क्या नाइंसाफ़ी है। आप देख सकते हैं, जो भगवान पे सच्चे विश्वास करता है सच्चे हृदय से, प्रभु उसके आसपास ज़रूर रहते हैं, हर पल उसका ध्यान रखते हैं। मेरे भक्त को क्या चाहिए प्रभु को समझ जाते हैं और वक्त से पहले दे देते हैं। देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा में कुछ इस प्रकार चमत्कार होते हैं। इतनी व्यवस्था करने के बाद पंडाल में फिर भी
भक्तों को तंग हो जाती है जगह, भक्तों को जगह नहीं मिलती। फिर भी इतनी तेज़ धूप में, इतनी गर्मी में फिर भी भक्त जहाँ स्थान मिलता है वहीं विराज की कथा का आनंद लेते हैं, कथा सुनते हैं। ये सब भगवान महादेव की कृपा और महादेव की कथा में कितनी रुचि है भक्तों को, ये सब देखकर सैलाव महसूस और भाव देखकर पता चलती है। प्रदीप मिश्रा जी ने महादेव का अभिषेक किया है, जो शहद, दूध, दही और बेलपत्र, पुष्प, बहुत चीज़ों से अभिषेक महादेव जी का किया और बहुत चंदन वंदन, चावल, रंगोली, बहुत चीज़ें अर्पित की महादेव जी को। वैसे तो देख सकते हैं ऐसी कोई क्या चीज़ है हम जो अपने परमात्मा को वस्तु अर्पित करें, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है। लेकिन भगवान का दिया हुआ वैसे सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन हमारे कुछ भाव हैं जो हमारे भगवान को प्रिय लगते हैं, हमारे महादेव को प्रिय लगते हैं, तो वो अर्पित करो। स्वयं अधिक प्रसन्नता होती है जब कोई भी कार्य करते हैं, तो अपने जो भी कार्य करते हो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से करा करो और ज़िंदगी में कथा सुनना आरंभ करो। और कथा सुननी बहुत आवश्यक है। और प्रदीप मिश्रा जी की कथा आस्था चैनल पे भी आती है, जो कि आप टाइमिंग से रोज़ाना कथा का आनंद ले सकते हो, कथा सुन सकते हो। और इतना ही नहीं, आस्था चैनल से काफ़ी बड़ा परिवार जुड़ चुका है और कथा सुनकर काफ़ी भक्तों का जीवन सुधार हो चुका है। नास्तिक से आस्तिक बनना कोई मजाक बात नहीं है, नास्तिक लोगों को भी आस्तिक बना दिया है इस पावन कथा ने। और श्रीमद् भागवत कथा शिव भगवान की हो या विष्णु भगवान की, किसी की भी कथा कहीं भी चल रही हो, आप अपने भाव से कथा सुनना करो, समय निकाला करो, कुछ कार्यों को विराम लगा के कथा सुना करो। और जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमाओ, तरक्की कमाओ, लेकिन परमात्मा को भूल के ना चलें। परमात्मा को हमेशा याद रखें और उनका स्मरण करते रहें। देखो भक्तों, हाथ नहीं लगते परमात्मा का भजन करने में, लेकिन कार्य अपने करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम वाणी और मन से जपा जाता है, अब इसलिए हाथ अपने काम में कर लगाते रहो और मन और वाणी अपने प्रभु के भजन में। नाम जप अपने कुछ समय निकालोगे, कुछ समय दोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा, कुछ नहीं अपने साथ जाने वाला। कहते हैं खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ये गलत है। तन लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं, अपना कर्म अपने साथ जाएगा। इसलिए प्रभु का भजन करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स